अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्वेश्चन है, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम 3x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस वाई माइनस टू जी इक्वल टू माइनस फोर माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू वन। हमारे पास ती, तीन इक्वेशंस मौजूद हैं। इनका सिस्टम है जिसे हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स वेरिएबल्स का होता है। उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं इनके। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स हैं थ्री प्लस वन माइनस वन। तो थ्री वन माइनस वन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है हमारे पास वन वन माइनस टू। तो ये भी लिख लेते हैं वन वन माइनस टू। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स है माइनस वन टू माइनस वन। तो माइनस वन टू माइनस वन, ये थर्ड के। इस तरह से हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। और हमारे पास जो वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। और जो इक्वल के साइन के बाद कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं वो है माइनस फोर और वन। तो माइनस फोर और वन। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि सपोज करना है जो कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स था उसको ए के इक्वल। तो ए इक्वल टू माइनस थ्री वन माइनस वन 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 माइनस टू माइनस वन टू माइनस वन। और इसी तरीके से हमने जो इक्वल के बाद जो था कॉन्स्टेंट्स वाला उसे बी के इक्वल सपोज कर रहे हैं। तो बी इक्वल टू माइनस फोर और वन। अब हमने करना यूं है कि हमारे पास ये ए के इक्वल है और ये हमारे पास बी है। अब हमारे पास जो फार्मूला है क्रैमर्स रूल्स के जरिए सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है ओवर ए डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से y इक्वल टू है ए वाई डिटर्मिनेंट है ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से z इक्वल टू है हमारे पास ए z डिटर्मिनेंट है ओवर ए डिटर्मिनेंट है। यानी हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे चार डिटर्मिनेंट चाहिए। एक तो एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए जेड का डिटर्मिनेंट, और चौथा ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा तब हम बाकी तीन डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करने लगते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी जो कि हमारे पास है थ्री थ्री वन माइनस वन 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 माइनस टू माइनस वन टू माइनस वन। अब हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, तो इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के जरिए। तो फर्स्ट रो में ये फर्स्ट है हमारे पास थ्री है, और बाकी हम लिखेंगे। अब थ्री जो हम मालूम कर रहे हैं तो इसमें ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये लिखा जाएगा वन माइनस टू टू माइनस वन वन माइनस टू टू माइनस वन। अब इसमें हमारे पास पहला प्लस का साइन है तो दूसरा माइनस, और आखिरी जो होगा वो प्लस के साथ होगा। अब इसमें ये माइनस वन, और अब इसमें ये इसकी बारी आई है तो हम ये सेकंड रो को भी हम इसमें फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो बाकी जो आएगा वो हम लिखेंगे ये वन माइनस वन और माइनस टू माइनस वन। अब ये प्लस के साथ आखिरी प्लस माइनस वन।
अब हम इस रो को भी छोड़ा जाएगा और इस कॉलम को भी, और ये बाकी जो है ये लिखा जाएगा 1 1 -1 2। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3, ये 1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 4, +4 हो जाएगा -1। और इसको हम जानते हैं पहले 2/2 को हम काफ़ी दफ़ा एक्सपेंड कर चुके हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ये -1, और इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड किया जाएगा 2 + 1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 9 + 3 -3 विच इज इक्वल टू 9, जो कि एक नॉन जीरो टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन सिंगुलर है और हम इसको इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें चाहिए थे ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए जेड डिटर्मिनेंट। ए एक्स कौन सा होगा हमारे पास मैट्रिक्स, ए एक्स में हम यूं क्या करेंगे कि ए के हमारे पास जो मौजूद होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर हम ये जो फर्स्ट है एक्स वाले वैल्यू जो कोफिशिएंट्स थे इसको चेंज कर लेंगे बी वाले कोफिशिएंट्स से। यानी एक्स वाले कोफिशिएंट्स को जब हम बी से चेंज करेंगे तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट बनेगा। इसी तरह से जब हम वाई वाले कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे बी वाले से तो ये ए वाई का बनेगा। और अगर हम जेड को चेंज करेंगे तो ए जेड बन जाएगा। इस तरीके से हम इनको बारी बारी ये कॉलम चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करने लगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए एक्स वाले को हम चेंज करने लगे हैं। तो एक्स वाले कोफिशिएंट्स की जगह लिखने लगा हूँ -4 1, और बाकी इस बात से ही लिखने लगा हूँ 1 1 2 -1 -2 और -1, ये बाकी सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और इसको भी उसी फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करने लगे हैं। तो -4, जब -4 ये -4 वाली ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़कर बाकी आ जाएगा 1 -2 2 -1। इसी तरह से -1, अब ये -1 वाली ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा -4 1 और -2 -1। इसी तरीके से अब हमारे पास प्लस ये -1 है और ये हमारे पास हासिल हो रहा है। इस जब हम ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -4 1 और 1 और 2 है। इसको हम सॉल्व करने लगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, -4 -1 और माइनस माइनस प्लस +4 -1, और ये 4 माइनस +2, और इसी तरह से -1, ये -8 -1। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट है हमारे पास ये -4 4 -1 क्या हो गया, 3 हो गया, -1 और ये हमारे पास 6 है, -1 और ये -9। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमें हासिल हो रहा है -12 -6 + 9, -12 -6 -18 + 9 हमारे पास हासिल हो रहा है -9 हासिल हो गया। इस तरीके से हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम हो चुका, जो कि हमारे पास है -9। ये हमें इसको फार्मूले में यूज करेंगे। अब हमारे पास तो हमने क्या करना है कि ए वाई इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इसमें हम ए के वाई वाले कॉलम को चेंज कर लेंगे, दूसरे कॉलम को। तो दूसरे कॉलम को जब हम चेंज करेंगे
तो फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे लिख रहे हैं 3 1 -1, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -4 -4 1 -1 -2 और -1। इसलिए हमारे पास ए वाई हासिल हुआ है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हम मालूम करने लगे। इसको भी फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करेंगे। 3, ये -4 -2 1 -1, और इसी तरह से -4। अब हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, -4 वाली ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे। 1 -1 -2 -1, और इसी तरीके से प्लस -1, और यहाँ पर हासिल हो रहा है 1 -1 -4 1। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हम मालूम करने लगे। तो ये हमारे पास है 3, ये +4 और +2 +4, और इसको करेंगे तो -1 और -2 -1, तो ये है 1 और -4। तो ए वाई डिटर्मिनेंट ये 6 × 3 18, और -3 × 4 -12, और ये -3 × -1 +3। तो ए वाई डिटर्मिनेंट ये कितना हासिल हो रहा है, 21 - 12 = 9। इस तरीके से हमें ए वाई डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया। ए जेड डिटर्मिनेंट हम मालूम करने लगे। तो इसके लिए हम जेड वाला जो तीसरा कॉलम था वो हम चेंज कर लेंगे। तो बाकी वैसे लिखेंगे जो हमारे पास है 3 1 -1 1 1 2, और जेड वाले कॉलम के बजाय तीसरे कॉलम के बजाय हम लिखेंगे बी वाला कॉलम, जो कि हमारे पास है -4 -4 और 1। अब हम इसे भी फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करने लगे। तो 3, और ये हम फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद 1 2 -4 1 -1, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 -1 -4 1, और प्लस -4, और इधर भी हमारे पास होगा 1 -1 1 2। तो ए जेड डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो 3, ये क्या हो जाएगा 1 + 8 -1, ये हमें हासिल होगा 1 -4 -4, ये हासिल होगा 2 + 1। तो ए जेड डिटर्मिनेंट हमारे पास हासिल हो रहा है 9 × 3 27 -3 × -1 +3, और ये 3 × -4 -12। तो 27 + 3 30 30 - 12 18। तो इस तरीके से हमारे पास ए जेड डिटर्मिनेंट भी मालूम हो चुका 18। अब हमें क्या कुछ हासिल हो चुका है, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है 9, ए एक्स डिटर्मिनेंट है -9, और इसके अलावा ए वाई डिटर्मिनेंट है हमारे पास 9, और ए जेड डिटर्मिनेंट है हमारे पास 18। ये चारों डिटर्मिनेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे वो मालूम हो चुके हैं। अब हम फार्मूले में दर्ज करने लगे। x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरीके से हमारे पास था y = ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरीके से z हमारे पास था ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये चारों हम डिटर्मिनेंट्स मालूम हो चुके हैं जो हम इसमें दर्ज करने लगे। तो x = -9/9, तो x हमारे पास हासिल हो गया -1। इसी तरीके से y = अब ये हमारे पास 9 है, 9/9, तो y हासिल हो गया हमारे पास 1। और इसी तरह से हमारे पास z के लिए ए जेड डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 है, 18/9, z हासिल हो गया हमारे पास 2। इस तरीके से हमें x, y और z तीनों वैल्यूज जो थी वो मालूम हो चुकी हैं। अगर आपने इसके अलावा और कोई क्वेश्चन समझना हो तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।